अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। लिखा हुआ आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल, कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा से फिक्स रहती है। मीन्स कि ऐसी वैल्यू जो कभी भी चेंज ना हो, और सारे न्यूमरल्स कांस्टेंट में आते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, मतलब वो बार बार चेंज हो रही हो। अब सारे लेटर्स जो हैं वो वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें एक्स वाई जी, तो एक्स की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। जब हम लोग लिखते हैं x इक्वल्स टू 2, तो हमेशा x इक्वल्स टू 2 नहीं रहता। किसी क्वेश्चन में 2 आ जाता है, किसी में 9, किसी में डिफरेंट इसके आंसर्स आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है हम उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट है 8a। अब ये जो 8 और a हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम लोग किसी भी न्यूमरल और लेटर को इकट्ठा लिखते हैं तो उसके अंदर एक हिडन मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाता है। मतलब कि लाजमी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। तो जब ये दोनों इकट्ठे लिखे हुए हों तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आ गया 8a। तो इसमें अब हमने बताना है कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। तो हमने कहा था कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसमें जो 8 है ये कांस्टेंट है क्योंकि 8 हमेशा 8 ही रहता है। उसके बाद है a। तो a इस क्वेश्चन में वेरिएबल है क्योंकि a की वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहती। उसके बाद है 5। 5 एक सिंगल नंबर है, तो मतलब कि जो 5 है ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी लेटर इसके साथ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है 6xyz। अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है जो हमेशा सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती, वो है 6। उसके बाद जो वेरिएबल है वो है x y z, क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -6c। अब इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो है -6 और जो वेरिएबल है वो है c। अब इसके साथ साइन भी आ गया है नेगेटिव, तो जो वेरिएबल है इसमें वो है c। नेक्स्ट है 1/2y²। तो इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो 1/2 है और जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो है y²। इसके साथ ही हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन ओपन सेंटेंस और अ स्टेटमेंट, कि आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ओपन सेंटेंस कौन सा है और स्टेटमेंट कौन सी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ओपन सेंटेंस और स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब स्टेटमेंट एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस है जो या तो ट्रू होता है और या फॉल्स होता है। मतलब कि उसके अंदर आपके पास नंबर्स होते हैं और कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और आगे उनका रिजल्ट लिखा हुआ होता है। तो या तो वो ट्रू होते हैं और या फॉल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
2+3=5। अब ये एक स्टेटमेंट है। अब ओपन सेंटेंस क्या होता है? ओपन सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो, मतलब कि हमें पूरी बात समझ में ना आ रही हो। जैसे पिछली एग्जांपल में 2+3=5 हम लोग समझ गए थे कि दो नंबर है और उसमें एडिशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस होंगी। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3+7=10। अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर इस साइड की हम बात करें तो 3 में हम लोग 7 को ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट 10 आ रहा है। हमें ये बात समझ में आ गई, तो ये एक स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें एक सिंबल यूज हुआ है और माइनस का ऑपरेशन हो रहा है। 11=76। समथिंग -11=76। अब हमें नहीं पता कि इस सिंबल की जगह पर कौन सा डिजिट आएगा, मतलब ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो इसे हम लिखते हैं ओपन सेंटेंस। सी क्वेश्चन है 12 मल्टीप्लाई, आगे एक सिंबल है =96 कि 12 को हमने किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट आ गया है हमारे पास 96। लेकिन यहाँ पर जो डिजिट आता है वो हमें उसका अंदाज़ा या उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो ये एक ओपन सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98/7=14 कि जब हमने 98 को डिवाइड किया 7 से तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 14। तो जब हमने 98 को डिवाइड किया 7 से तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ गया 14। तो इससे हमें पूरी बात समझ में आ रही है, तो ये एक स्टेटमेंट है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8A कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।